नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलिया। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ से एक चिट्ठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी गई थी और पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के मौके पर यह एक बधाई संदेश उनकी तरफ से था। 29 मार्च को यह चिट्ठी उत्तराखंड को भेजी गई थी, लेकिन 3 दिन बाद उत्तराखंड सरकार ने इसे सार्वजनिक किया। आप सबको मालूम होगा कि उत्तराखंड में कई प्रकार के इस समय कांड चल रहे हैं और उस कारण इस चिट्ठी का जो महत्व और पब्लिसिटी थी वह कहीं कम न हो जाए, इसीलिए शायद इसे रोककर रखा गया और 3 दिन के बाद यह सार्वजनिक हुई कि पुष्कर सिंह धामी को बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयां दी हैं। अब इस चिट्ठी पर चर्चा हो ही रही थी कि अचानक से एक लिस्ट सामने आ गई और 20 नेताओं को बीजेपी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे दी। अगर बीजेपी की शब्दावली की बात करें तो 20 कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने दायित्वों से नवाज दिया है। नामों पर अगर आप गौर करेंगे तो पता चल जाएगा देखने भर से ही कि किस कैंप के कितने लोगों को एडजस्ट किया गया है। हालांकि कुछ अननोन चेहरे भी इस लिस्ट में हैं, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा मीडिया या फिर संगठन में भी नहीं होती है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि यह कौन से कैंप के लोग हैं। अगर कुछ नाम आपको बताऊं तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा। ऐश्वर्या रावत, यह शैला रानी रावत की बेटी हैं। ऐश्वर्या केदारनाथ विधानसभा से जब टिकट मांग रही थी, जब वहां पर उपचुनाव हो रहा था, लेकिन उन्हें वहां टिकट नहीं मिला था, इसीलिए ऐश्वर्या रावत को अब एडजस्ट कर लिया गया है, दायित्व दिया गया है। कर्नल अजय कोठियाल, ये आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में अभी तक यह खाली हाथ ही थे, लेकिन अब इन्हें सैनिक कल्याण निगम, जिसे कि उपनल कहते हैं, वहां पर इन्हें एडजस्ट किया गया है। राज्य मंत्री का यह पद होता है। ऋषि कनवाल, पौड़ी गढ़वाल से ऋषि कनवाल, इन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भूपेश उपाध्याय, शांति मेहरा, रेणु अधिकारी और भी कई ऐसे नाम हैं जो खूब चर्चा में रहे हैं और उन्हें भी एडजस्ट कर लिया गया है। खबर है कि अभी एक लिस्ट और आनी बाकी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी गढ़वाल मंडल विकास निगम खाली है, कुमाऊं मंडल विकास निगम खाली है, फिल्म विकास परिषद खाली है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का महत्वपूर्ण पद उपाध्यक्ष खाली है। यह बहुत सारे ऐसे पद हैं जो खाली हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह सूची भी जल्दी ही बाहर आ जाएगी और लगभग 10 से 20 लोगों के नाम फिर से एडजस्ट किए जाएंगे। आपको बताएं कि पिछले दिनों जिसमें इस लिस्ट की खूब चर्चा भी हुई थी, लिस्ट फाइनल हो गई थी और फाइनल होने के बाद लिस्ट दिल्ली भेजी गई थी। तब चर्चा थी कि शीर्ष नेतृत्व में कुछ नामों पर आश्चर्य जताया था और उन नामों के कारण लिस्ट को होल्ड कर दिया गया था। अब बीजेपी ही जाने कि किन नामों पर विवाद की स्थितियां बनी और क्यों उन नामों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने होल्ड करके रख दिया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री की चिट्ठी आती है, उसके बाद शायद एक्सरसाइज फिर से शुरू हो जाती है और पहले ही झटके में नवरात्रि के मौके पर 20 लोगों को दायित्व से पार्टी नवाज देती है। इस बीच यहां पर एक अंदाजा बहुत सारे लोग लगा रहे थे कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, या आकलन भी लोग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी भी खतरे में है। अब जब इस बीच प्रधानमंत्री की चिट्ठी आती है तो चाहे वह पुष्कर सिंह धामी हो या उनके इर्द गिर्द के लोगों के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं कि प्रधानमंत्री का सीधा सीधा आशीर्वाद पुष्कर सिंह धामी को अब मिल गया है। अब ऐसे समय में जब प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की खबरें हों, जब सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के बदले जाने की खबरें हों, जब दायित्व बंटने शुरू हो जाते हैं तो कुछ आशंकाएं थोड़ा सा किनारे हो ही जाती हैं। अब यह बात तो नहीं कह सकते कि बीजेपी भविष्य में क्या करेगी, लेकिन एक स्थिर सरकार का संकेत देने की कोशिश बीजेपी ने की है। पहले यह भी बताया जा रहा था कि जब संगठन बन जाएगा, नया प्रदेश अध्यक्ष, नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद ही दायित्व बांटे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही दायित्व बांट दिए गए हैं। यानी इसका इंतजार नहीं किया गया है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में कौन होगा। और अब एक नैरेटिव और भी सेट होता है कि भगत सिंह कोश्यारी कैंप के जो लोग हों या फिर रमेश पोखरियाल निशंक के कैंप के जो लोग हों, उनको एडजस्ट यहां पर किया गया है। पुष्कर सिंह धामी के करीबियों को भी एडजस्ट किया गया है। यानी कि कई छत्रपों को, कई नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है और कुछ लोगों को अभी और भी एडजस्ट किया जाना बाकी है। इसका इशारा भी मिल गया है और जैसा मैंने बताया कि कई जगहों में महत्वपूर्ण लोगों की तैनाती अभी होनी बाकी है, तो यह मानकर चलिए कि जो अगली लिस्ट आएगी वो थोड़ा हैवीवेट नेताओं की हो सकती है। अब कई लोग यह आकलन भी कर रहे हैं कि ये लिस्ट आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नजदीकी लोगों को एडजस्ट किया है,
चाहे वह कोश्यारी के कैंप के लोग हों या फिर रमेश पोखरियाल निशंक के कैंप के। और जो लोग थोड़ा सा भी विवादों में रहे हैं उनसे दूरी बनाने की कोशिश भी की गई है। हो सकता है कि उन्हीं लोगों के कारण शीर्ष नेतृत्व ने लिस्ट जारी करने में थोड़ा सा विलंब कर दिया हो। अब भविष्य की तरफ सारे लोग यह देख रहे हैं कि अभी एक लिस्ट और जारी होगी और करीब 10 से 15 लोगों को और एडजस्ट किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिनको दायित्व मिला है उन्हें भविष्य में और कितनी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और ऐसे कौन कौन से नेता या फिर कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी गंभीरता से लेगी और उन्हें भी दायित्वों से नवाजेगी। साथियों, इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और करवाएं भी, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी खबरों को पहुंचा सकें। एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।